खामोश रहो, क्योंकि हमारी फितरत में है खामोश रहना। हम उस वक़्त बोलते हैं जब कोई हमारा अपना नुकसान हो। खामोशी हज़ार नेमत है, खामोश रहो। कभी सोचा है, कभी ये सोचा है कि वो भी किसी माँ का लाल होगा, किसी बहन का दुलारा होगा? कहाँ डूब गया जाके? परदेस में? समंदर की जालिम मौजों ने निगल लिया उसे, मगर हम नहीं बोलेंगे। हमें बोलना भी नहीं चाहिए। क्यों बोलें? हमारा तो कोई प्यारा नहीं था। जिनके प्यारे थे वो बोलें, वो जाने। मगर शायद जो हम अशरफुल मखलूक़ात कहते हैं, अपने आप को अशरफ कहते हैं, वो हम नहीं हैं। वो शायद यूनान के लोग हैं जो पूरे मुल्क में निकल आए। उन्होंने इस बात पे एहतजाज किया कि वो इंसान डूब गए हैं, किसी के ख्वाब डूब गए हैं, किसी की उम्मीदें डूब गई हैं, किसी का सब कुछ तबाह हो गया है। उनके लिए एहतजाज किया, उन्होंने अपनी हुकूमत से एहतजाज किया। आंसू गैस की शेलिंग भी बर्दाश्त की, जबर बर्दाश्त किया, मगर अपनी आवाज़ बुलंद की। खामोश नहीं रहे, क्योंकि खामोश तो हमें रहना है। हमारी किस्मत है खामोशी। वो जो उनको अपनी मौत का ज़िम्मेदार करार देने वाले, कभी सोचा है उन्होंने कि वो इतनी दूर जाके परदेस में जाके डूबे हैं? अगर उनको ज़िम्मेदार करार देने की बजाय उनको रोज़गार दिया होता, उनको पढ़ाया होता, तालीम दी होती, उनको नौकरियां दी होती, उनको कारोबार दिए होते, तो क्यों जाते यहाँ से वो मौत के मुंह में? मौत एक ऐसी अटल हकीकत है, एक ऐसा अफरीत है जो निगल गया नौजवानों को। सिर्फ नौजवानों को नहीं निकला, बहनों की उम्मीदों को भी निकल गया, माँ के उस प्यार को भी निकल गया। आज भी माएँ दरवाज़ा खोले अपने उन प्यारों की राह तक रही हैं। बस खामोश रहो।